राम राम। मैं हूं विपिन परमार और आज के फेसबुक लाइव की शुरुआत एक दर्दनाक खबर के साथ। एक भीषण हादसा हुआ है महेंद्रगढ़ के उन्हानी गांव के पास। कनीना महेंद्रगढ़ रोड के बीच में ये गांव पड़ता है। दरअसल सुबह सुबह ये दर्दनाक खबर आई कि एक स्कूल बस जो है बच्चों से भरी हुई थी, वो उन्हानी के पास जो है वो पलट गई है। अब जैसे जैसे जो है वो दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस खबर पर जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। और दर्दनाक दिन है उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि 6 बच्चों की मौत जो है वो इस दर्दनाक हादसे में अब तक हो चुकी है। 15 से ज़्यादा जो है बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और 2 बच्चों को जो है वो रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। इस लाइव को करने का मकसद कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को चेताना है, सरकार को भी चेताना है कि जिस तरीके से एक सरकारी छुट्टी यानी कि हॉलीडे होने के चलते जो है वो तमाम सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में जो है वो छुट्टी का ऐलान किया गया था, तो वहीं ये जो स्कूल है जीएल प्राइवेट स्कूल जो बताया जा रहा है, जिसकी ये स्कूल बस थी, ये किस तरह से फंक्शन कर रहा था और छुट्टी होने के बावजूद भी बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया गया था, रूटीन की तरह ही स्कूल को क्यों चलाया जा रहा था। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि जो बस चल रही थी, जो स्कूल बस जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट की कई चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। इस बस का फिटनेस जो है वो कई साल पहले जो है वो एक्सपायर हो चुका है। एक्सपीरेशन डेट जो है उसकी 2018 की थी, यानी कि तकरीबन 6 साल ज़्यादा जो है वो ये बस जो है अपनी फिटनेस को जो है पुनः उसका रजिस्ट्रेशन या उसका जो एक प्रक्रिया रहती है उसको करवाए बिना किस तरह से चल रही थी। अब ऐसे में अभिभावक जो है वो स्कूल प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं क्योंकि सिक्योरिटी होती है। ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं, स्कूल बसेस के पीछे नंबर लिखे होते हैं कि अगर ड्राइवर रैश ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो उलट होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि छुट्टी के बावजूद जो है वो स्कूल को ओपन किया गया था, बच्चों को बुलवाया गया था। अब ऐसे में सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हमारा हुआ है उसमें उनका ये कहना है कि इस स्कूल के लिए खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, यानी कि छुट्टी के दिन स्कूल खोलने को लेकर क्या कुछ जो है वो आदेश दिए गए थे, उन तमाम चीज़ों की तस्दीक जांच जो है वो की जाएगी। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो बस का जो फिटनेस रजिस्ट्रेशन रहता है या फिटनेस सर्टिफिकेट रहता है उसको भी जांचा जाएगा कि क्या ये बस तय नियमों के खिलाफ जाकर जो है वो चलाई जा रही थी, फिटनेस ना होने के बावजूद भी जो है वो चलाई जा रही थी। हमारी बात जो है वो एसपी महेंद्रगढ़ आर्श वर्मा से भी हुई है। आर्श वर्मा का ये कहना है कि अभी तक मौके पर अगर बात करें तो 6 बच्चों की मौत जो है वो मौके पर हो चुकी है। वो ऐसे में बच्चों को जो है अस्पताल ले जाया गया था। तकरीबन 15 बच्चे ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं और 2 बच्चों को जो है वो रोहतक पीजीआई रेफर करने का काम किया गया है। अब ऐसे में हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि घायल बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर जो है वो अपने परिवार वालों के पास पहुंचे। लेकिन ये नुकसान जो है वो ना केवल उन परिवारों का है बल्कि तमाम लोगों का है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये मैन मेड हादसा है और ऐसे में इस हादसे से बचा जा सकता था। पहली बात तो ये कि छुट्टी के दिन स्कूल खुलना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात ये कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी ओर से जो बताया जा रहा है कि ये जो बस चल रही थी ये स्पीड में थी, ओवरटेक करते हुए जो है इस बस को जो है कंट्रोल ड्राइवर जो चालक था वो नहीं कर पाया और ये बस पलट गई। अब ऐसे में रैश ड्राइविंग को लेकर कई नियम हैं और स्कूलों की बसों को चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ तो कई सख्त नियम जो है वो स्कूल प्रबंधनों की ओर से भी बनाए जाते हैं। अब ऐसे में क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जाता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की है या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली अस्पतालों की है वो यही है कि बच्चों को जो है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अब ऐसे में कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन से वो अभिभावक प्रदेश बल्कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी जिम्मेदार चैनल होने के नाते मांगता है कि क्यों छुट्टी के दिन स्कूल खोला गया, क्यों बस जो है वो तय नियमों के खिलाफ जो है जो डॉक्यूमेंटेशन सामने निकल कर आ रही है, चाहे वो फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर हो, क्यों चलाई जा रही थी ये बस। और दूसरी बात ये है कि क्या स्कूल प्रबंधन की ओर से अगर ड्राइवर इस तरह की नेग्लिजेंस बरतता था या इस तरह से रैश ड्राइविंग करता था तो उसके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
और ऐसी परिस्थिति में महेंद्रगढ़ में लगातार जो है, अगर बात करें, जो इनपुट सामने आ रहे हैं, बच्चों का इलाज जो है वो महेंद्रगढ़ के अस्पताल में जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बच्चों को जो है रोहतक पीजीआई भी शिफ्ट किया गया है। दर्दनाक हादसा ये हुआ है। हमारी सांत्वनाएं उन अभिभावकों के साथ है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सवाल जो है वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उससे भी और सरकार से भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, अगर बाकी सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी थी तो इस स्कूल को ऐसा क्या प्रिविलेज था कि इसके मालिक की ओर से जो है वो बच्चों को छुट्टी के दिन भी स्कूल बुलवाया गया। और ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में इस हादसे को अवॉइड किया जा सकता था। हो सकता था कि अगर छुट्टी डिक्लेयर की जाती तो शायद ये हादसा ना होता। हो सकता था कि वो बस चालक, अगर रैश ड्राइविंग जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि तेज गति से बस चला रहा था, हो सकता था कि उसके खिलाफ जो है स्कूल प्रबंधन की ओर से एक्शन लिया गया होता, तब भी इस हादसे से बचा जा सकता था। और जो बस फिटनेस के मानकों पर तय नहीं बैठ रही थी, क्योंकि आरटीओ के प्रोविजंस रहते हैं, आप जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ही बस जो है वो चला सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा, आम रूटीन बसों में लोग जो ट्रैवल करते हैं उन बसों को लेकर भी, चाहे वो रोडवेज का खेमा हो, उनकी फिटनेस के लिए भी लगातार एक प्रक्रिया रहती है। स्कूल बसेस को लेकर भी तय मानक है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर डोर्स किस तरह के होने चाहिए, किस तरीके से खिड़कियों के बाहर रेलिंग होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो अपना मुंह या हाथ बाहर ना निकाले, और सेफ्टी मेजर्स को लेकर क्या कुछ इस बस में जो है वो तय मानक क्या पूरे कर रही थी ये बस, या फिर सिर्फ चंद पैसों के फायदे के लिए, चाहे वो स्कूल छुट्टी के दिन खोलना हो, चाहे वो उस बस को चलाना हो जिसका सर्टिफिकेशन, यानी कि जिसकी सेफ्टी मेजर्स या जिसकी फिटनेस चलाने लायक नहीं थी, या जिसका सर्टिफिकेट जो है रिन्यू करवाने का भी जो है वो स्कूल प्रबंधन को समय तक नहीं था। ऐसी परिस्थिति में इस पूरी जो घटना हुई है उसको अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये मैन मेड जो डिजास्टर है या मैन मेड हादसा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार गलतियों पर गलतियां जो है वो ना केवल स्कूल प्रबंधन की ओर से की गई हैं, बल्कि जो सेफ्टी मेजर्स बच्चों के लिए रहते हैं। अमूमन आप अगर अपने बच्चे के साथ अपनी गाड़ी में भी ट्रेवल करते हैं तो आप ये इंश्योर करते हैं कि आपकी गाड़ी का चाइल्ड लॉक जो है वो ऑन हो, शीशे जो हैं वो आधे से ऊपर चढ़े रहें, ताकि बच्चा जो है, क्योंकि बच्चे जो है वो मन के भोले होते हैं और ऐसे में किसी तरीके का कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको लेकर ना केवल माँ बाप इंश्योर करते हैं, बल्कि जिन स्कूलों में तकरीबन 6 से 7 घंटे या 8 घंटे के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने भेजा जाता है, ये जिम्मेदारी उन स्कूलों की भी हो जाती है। उन स्कूलों को भी ये सोचना चाहिए कि किसी घर का चिराग जो है वो आपके पास आ रहा है, तकरीबन 7 से घंटे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में उस बच्चे की, उन बच्चों की सेफ्टी को दरकिनार कर इस तरह के स्कूलों की ओर से जिस तरह से चंद पैसों के मुनाफे के लिए लगातार उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है और इसको लेकर हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे। आप भी अपने सवाल जो है वो कमेंट्स के माध्यम से सरकार से ज़रूर पूछिए। और लाजमी सी बात है कि फ़िलहाल की बात ये है कि प्रायोरिटी जो है, हम भी लगातार भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा सजग चैनल होने के नाते आपसे भी यही जो है प्रार्थना करता है कि आप लोग भी अपने घरों पर बैठकर जो है उन बच्चों की सलामती के लिए दुआ ज़रूर करें, उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि तमाम अभिभावक जो हैं, ये भी खबरें आ रही थी कि अभिभावकों को जैसे ही पता चला, वो जैसे ही अपने बच्चों को देखने के लिए दौड़े, तो उनमें से एक बच्चे के जो माता जो थे वो, उनका भी एक्सीडेंट हुआ, उनकी भी जो है वो टांग फ्रैक्चर हो गई। और गनीमत ये जो है कहीं ना कहीं तमाम इस पूरे हादसे में जो है ना केवल अभी 6 जिंदगियों की अगर बात करें, क्योंकि 6 घरों के चिराग जो है वो जुड़े हैं, ऐसे में उन घरों की उनके अभिभावकों की मनोस्थिति हम शब्दों में बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं दोषियों को सजा ज़रूर होनी चाहिए। और यही हमारा ध्येय है कि जो इस पूरे घटनाक्रम के दोषी हैं, जिनकी ओर से ये तमाम चीज़ें क्रिएट की गई, क्योंकि मैं इसलिए क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि छुट्टी के दिन स्कूल बुलवाना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर छुट्टी दी गई थी सरकारी स्कूलों में, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, अगर आपके सरकारी दफ्तर बंद हैं, सरकारी स्कूल बंद हैं, प्राइवेट स्कूल भी बंद हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस स्कूल में ऐसा क्या था कि एकाएक स्कूल प्रबंधन की ओर से ईद की छुट्टी के दिन भी स्कूल को खोलने का फैसला किया गया। बकायदा बसें भेजी गई, बकायदा बसों को भेजकर जो है बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया गया, और उन्हीं में से एक ये बस थी जो कि बच्चों को लेकर सुबह
उनके गांव से उठाकर या उनके घरों से उठाकर जो है वो स्कूल की तरफ जा रही थी। और बताया ये जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से कि ड्राइवर जो है वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। जो दूसरा व्हीकल रोड पर चल रहा था उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, और उसी समय ये बस जो है वो पलट जाती है। एक जोर का धमाका होता है और चीख पुकार के साथ जो है उन्हानी गांव के पास जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी ओर से जब ये दृश्य देखे जाते हैं तो उनकी ओर से तुरंत जो है मदद करने के लिए आगे बढ़ा जाता है। उन बच्चों को जो है बस पलटी हुई बस से बाहर निकाला जाता है। तो फिलहाल की खबर अगर बात करें, अपडेट ये है कि 6 बच्चे जो है वो इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। 6 स्कूली स्टूडेंट्स जो अपना वस्ता, घर से लंच बॉक्स, पानी की बोतल लेकर जो है वो निकले थे अपने माँ बाप के साथ जो सुबह तक मौजूद थे। और कहीं ना कहीं माँ बाप के दिल में भी ये बात ज़रूर आई होगी कि आज छुट्टी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन, स्कूल कई बार ऐसे फैसले लेता है कि माँ बाप जो है वो असहाय हो जाते हैं। और ऐसे में जब स्कूल की ओर से बुलवाया गया तो लाजमी सी बात है, अभिभावक होने के नाते अच्छी शिक्षा देने का सबसे बड़ा जो एक मकसद अभिभावकों का रहता है, उसी के तहत अभिभावकों की ओर से ये सोचा गया होगा कि स्कूल की ओर से बुलाया गया है तो चलो बच्चा भेज देते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस स्कूल की ओर से जो बसें चलाई जा रही हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। जो सेफ्टी मेजर्स बच्चों को ले जाने या लाने के लिए रहती हैं उनको भी दरकिनार जो है वो किया जा रहा है। अब ऐसे में वो 6 चिराग घर तो नहीं लौटेंगे, लेकिन हम लगातार ये प्रयास करेंगे कि न केवल उन 6 बच्चों के लिए बल्कि साथ ही साथ जो बच्चे घायल हुए हैं या जिनका इलाज इस समय जो गंभीर रूप में 2 बच्चे पीजीआई रेफ़र किए गए हैं उनकी सलामती के लिए प्रार्थना हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं इस घटनाक्रम के, जो उन माँ बाप के दोषी हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, जिनकी ओर से सुबह सुबह अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा था, उज्ज्वल भविष्य के लिए स्कूल भेजा था, अब वो चिराग घर तो नहीं लौटेंगे, लेकिन उन दोषियों को, उन अभिभावकों के लिए सज़ा जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। और यही हम भी सरकार से अपील करते हैं कि जो बस ड्राइवर, जो स्कूल प्रबंधन या जो स्कूल के इस तरह के ऑनर्स इस तरह की लापरवाही करते हैं, या मैनेजमेंट, स्कूल की मैनेजमेंट जिसकी ओर से ये कॉल लिया गया कि छुट्टी के दिन भी स्कूल खुलना चाहिए, या वो मैनेजमेंट या वो ऑपरेशंस विभाग जिसकी ओर से उन कंडम बसों को सड़कों पर चलाने का काम किया गया बच्चों को लाने और ले जाने के लिए, उन सब के खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस खबर को लेकर आगे भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो होना निश्चित होनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे फैसले लेने वाले, यानी कि चंद पैसों का मुनाफा कमाने वाले स्कूल संचालकों के लिए आपकी राय क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। राम।